अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि अपनों से जलना छोड़ दीजिए। क्योंकि जिस दिल में जलन होगी अपनों के प्रति, उस में भगवान हो ही नहीं सकता है। क्यों? ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस रिश्ते में तो मान लीजिए आप किसी के माता है, पिता है, बहन है, भाई है, या मान लीजिए और भी रिश्ते हैं, पति है, पत्नी है। लेकिन वो सबसे ऊपर पहले आप भगवान परमात्मा के बच्चे हैं। और अगर आप भगवान को भी मानते हैं, लेकिन आप उनके बच्चे को दिल दुखाएंगे, रुलाएंगे और इतना अति रुला देंगे कि वो आपका नाम लेके भगवान के सामने कहेंगे कि बेवजह मेरी ज़िंदगी के पीछे क्यों पड़े हैं। आखिर मतलब आपका नाम लेके इतना मजबूर मत कीजिए कि आपका नाम लेके भगवान के आगे वो मतलब बोले या रोए। तो देखिए सच में वो आंसू लगता है या मतलब बर्बाद होता है ज़िंदगी, और जलन के कारण। तो जलन एक ऐसी चीज़ है कि सही में जलन होता तो किसी और के दिल में है, लेकिन घर ज़िंदगी पूरा तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और बस मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपना भला चाहते हैं तो आज के बाद आप जिनसे भी जलते हों, किसी के प्रॉपर्टी को लेके, किसी के शक्ल सूरत को लेके, किसी का बेटा को लेके या किसी को बेटी को लेके, या मान लीजिए किसी के हस्बैंड ही बहुत अच्छे होते हैं, या किसी लेडीज़ वाइफ भी किसी के बहुत ही अच्छी होती है। कई कारण होते हैं जलन के कारण। यहाँ तक कि ऑफिस में भी मान लीजिए स्टाफ एक दूसरे से जलते हैं। अगर किसी को जल्दी प्रमोशन मिल जाता है या बॉस उसके ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, मतलब जहाँ तारीफ़ हुई नहीं दूसरे में उससे जलन होना स्टार्ट हो जाता है। ये गलत बात है। आप गौर कीजिए कि आप क्यों जल रहे हैं, किससे जल रहे हैं। क्या सामने वाला सच में वो अच्छाई है जिसके कारण उसकी घर में, परिवार में या ऑफिस में या दुनिया समाज में ऐसा कर्म है जिसके कारण उनकी तारीफ़ हो रही है, उनकी वाहवाही हो रही है। तो आप सही बोलूँ जलिए मत उनसे, उल्टा उनकी तारीफ़ कीजिए अगर सच में वो तारीफ़ के काबिल है। अगर आप तारीफ़ करेंगे, चापलूसी वाला तारीफ़ नहीं, अगर सच में रियलिटी में अगर वो इंसान तारीफ़ के काबिल है, अगर दुनिया तारीफ़ कर रही है तो ज़रूर कुछ बात होगी। आप उस पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए, जलन मत कीजिए। जलन से सही में घर, परिवार, दुनिया, समाज बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। कि आप चाह के भी रिश्ता एक जो होना चाहिए, चाहे वो भाई का, बहन का, माता पिता का, मतलब कई सोशल मीडिया में होते हैं कि आजकल सारा रिश्ता सिर्फ मनमानी मतलब हो गया है, एक तरफ़ा हो गया है, और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सारे रिश्ते निभाते हैं। एक माँ बाप ही निस्वार्थ है। लेकिन मैं आजकल कई लोगों का, एक का नहीं मैं कई लोगों का कहानी में धीरे धीरे लेके आऊँगी कि माता पिता को भी कलयुग का प्रकोप नहीं मतलब रख पाया निस्वार्थ। उनमें भी बहुत ज़्यादा भेदभाव आ गया है। कलयुग में होता ही ऐसा है। जलन भावना सिर्फ भाई बहन, आस पड़ोस, दोस्त में ही नहीं रह गया, खुद के माता पिता में भी रह गया। तो बुरा नहीं मानना चाहिए, कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर कोई आगे है, कोई पीछे है, अगर उससे जलना नहीं चाहिए। ये सारा कुछ मैंने पहले भी वीडियो बनाई कि ये सब कुछ हमें मिल रहा है तो पिछले जन्म के कर्मों से मिल रहा है। और मैं इस चीज़ को अच्छे से मानती हूँ। मान लीजिए मेरे मैके में ही हम 11 बहन हैं, और अगर भाग्य और किस्मत की बात करेंगे तो सभी का अलग अलग है। शायद ही किसी का सेम है। कोई किसी में आगे है, कोई किसी में आगे है, और कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है। तो भले ही हमारा एक घर में जन्म हुआ, जन्म इसलिए हुआ एक घर में क्योंकि
हम लोग पिछले जन्म में कुछ न कुछ कनेक्शन होगा, जिसके कारण हम लोग एक ही आंगन में जन्म लिए। लेकिन अब अपना अपना कर्म हुआ, और जो कि सब अपने अपने जगह पे गए। मैं ये नहीं कहूँगी सब दुखी में है या परेशान ज़्यादा है। सबका जो जो जैसा किस्मत है, सब लोग अपने घर में रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है सभी के लाइफ में। सेम कहेंगे तो नहीं है। इसी में अगर मान लीजिए लोग जलना शुरू कर दे एक दूसरे से, लोग कहते हैं ना ससुराल वाले में एक दूसरे से जलन होता है, यकीन मानिएगा आजकल कई घरों ऐसे हैं। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यूट्यूब पर हैं और इंस्टाग्राम पे हैं, बहुत सारे। मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं मतलब थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है। मुझे बहुत लोगों की ज़िंदगी के बारे में पता है, वो लोग कैसे जी रहे हैं, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, और मुझे बहुत सॉल्व करने को मिला। जब जितना भी मैं परेशान थी रिलेटिव्स को लेके, किसी और को भी लेके, सारा कष्ट दुख मेरा मिट गया है एक तरह से। और यूट्यूब के फ्रेंड से ही नहीं, मैं बहुत पहले से भगवान को तो खैर बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और मैं ब्रह्म कुमारी, वो भी भगवान ही हैं। वो ब्रह्म कुमारी कई लोग को लगता है, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी लगता है कि ब्रह्म कुमारी में कोई और भगवान होंगे, उनकी पूजा करनी पड़ेगी, मुझे नहीं जुड़ना है। ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म कुमारी सिर्फ हमें परमात्मा से मिलाने का एक ज़रिया है। जैसे देखिए शादी किसी की होती है तो एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार को मिलवाने का बीच का कोई ना कोई काम करता है। तो ब्रह्म कुमारी भी वही है, वो सिर्फ हमें परमात्मा से मिलवाते हैं, उनसे बात करवाते हैं, उनसे कनेक्ट करवाते हैं। क्योंकि हम धरती पे आके भूल गए हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ और हम किसके बच्चे हैं। तो यकीन मानिएगा जो भी आपके पास में हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, वो सबसे पहले एक परमात्मा के बच्चे हैं। तो उनसे जलन होनी ही नहीं चाहिए, ईर्ष्या होनी ही नहीं चाहिए। मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने देखा है कि जितना लोग एक दूसरे से जलते हैं, सही बोलूँ तो उनका परिवार, उनके बच्चे उतने ही संस्कारहीन और उतने ही गलत उनके साथ होता है। भले इस जन्म का उनका कर्म होगा, या इसी तरीके से वो पिछले कई जन्मों में भी मान लीजिए एक दूसरे से जलते होंगे, या धोखा करते होंगे, या गलत करते होंगे, जो भी कारण रहा हो। लेकिन ये जन्म भी उनका सब कुछ अच्छे होते हुए भी, प्रॉपर्टी है, पैसा है, लेकिन छल कपट के कारण अंदर उनके अंदर पाप आ जाता है, और जिसके कारण वो मतलब जलन के कारण, जलन मीन्स अगर उसके पास घर है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास कार है, गोल्ड है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। और जलन के कारण वो इतना पाप कर देते हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए। कोई मान लीजिए अगर किसी को विरासत में मिला है, या किसी को मेहनत से मिला है, और दूसरा अगर मान लीजिए मेहनत नहीं करता है, विरासत से नहीं मिला, तो तीसरा रास्ता अपनाता है, वो चोरी करता है, डकैती करता है, वो दूसरे का हक मारता है। तो जलन एक ऐसा पाप है कि एक दूसरे से देखिए रिश्ता तो ख़राब हो ही जाता है। क्योंकि आप जितना जलेंगे, सामने वाले की गलती नहीं है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके पास मेहनत से पैसे मिलते हैं, भगवान उन पे दया दृष्टि करते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप बस जलन के कारण अपना और अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं। पता चल रहा है आप मेहनत करके 2 वक्त की रोटी लाते थे, चैन से रहते थे, खाते पीते थे, लेकिन जलन एक ऐसा पाप बीच में आ जाता है, ऐसा पाप का बीच आ जाता है कि उस चीज़ को फिर कंपटीशन में आप आ जाते हैं, और उसको हासिल करने के लिए आप दिन रात सिर्फ गलत राह पे ही चलते रहते हैं। और जलन सिर्फ देखिए प्रॉपर्टी से ही नहीं होता है। अगर किसी के पति अच्छा है तो भी एक लेडीज़ उस लेडीज़ से जलन स्टार्ट कर देती है, उसके हस्बैंड से जलन स्टार्ट कर देती है। ऐसा ही बच्चे में भी होता है, अगर किसी का बच्चा अच्छा है
तो बच्चे से जलते हैं, बच्चे को बद्दुआ देते हैं, मतलब हस्बैंड सामने वाले के हस्बैंड को बद्दुआ देंगे दिन रात कि उसके घर में भी कलह हो, प्रॉब्लम हो, उसका बच्चा आखिर क्यों इतना आगे बढ़ रहा है, उसके पास आखिर दौलत क्यों है। ये सब चीज़ देखिए मन में नहीं सोचना चाहिए। अगर आपके रिलेटिव्स के पास हैं अच्छा, तो यकीन मानिएगा जो कुछ भी है इस जन्म के भी कर्म होते हैं, लेकिन पिछले कई जन्मों के कर्म से ही उनके पास सब कुछ है, अच्छा चीज़ या बुरा चीज़। तो आप जलिए मत, एक रास्ता है, आप भी वैसे हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए पिछले जन्म में इतना अच्छा अगर कर्म नहीं हुआ होगा, आप वो कहते हैं ना कि मतलब जो किस्मत में लिख गया उसे कोई नहीं मिटा सकता है, नहीं। भागवत में भी कहते हैं कि अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो आप पल भर में भी आप बदल सकते हैं अपनी किस्मत को। तो तो कर्म करते रहिए। अगर मान लीजिए पिछले जन्म का नहीं भी अच्छा रहा होगा, इस जन्म में आप करके तो देखिए। आप दूसरे के बारे में बुरा मत सोचिए, दूसरे से ईर्ष्या मत कीजिए, दूसरे को देख के आप मतलब घमंड अहंकार में मत रहिए। एक अच्छा रिश्ता निभाइए, भेदभाव बिल्कुल भी मत कीजिए। कई कारण हैं जिसके कारण हम वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते हैं जो कि हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है, अपने परिवार के लिए ज़रूरी है। तो एक यही रास्ता है कि जो वो कर रहे हैं आप वही सेम चीज़ कीजिए ना। आप शॉर्टकट क्यों अपना रहे हैं? आपको दूसरे का दौलत दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है ना कि आप तो मान लीजिए आपको विरासत में मिला है, आप मेहनत भी नहीं कर रहे हैं और मतलब दूसरे का आप लेके चाहते हैं कि उससे कहीं ज़्यादा आगे आप चले जाएं। लेकिन सामने वाला बंदा हो सकता है ना कि दिन रात मेहनत कर रहा हो, खुद भी, उनके बच्चे भी, उनके वाइफ भी, सब लोग दिन रात मेहनत करके सब कुछ अगर हासिल करता है तो आप भी कीजिए ना। उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ, मैं कई स्टोरी लाऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ और अपना भी बताती हूँ कि मेरे अंदर जलन क्यों नहीं है। आगे मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि जलन बिल्कुल नहीं